मुलानू के हॉस्टल में गए थे। वहाँ पे एक मैडम अब्सेंट रहती है। बहुत बार लोगों ने शिकायत की थी और हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार बताया था। पोस्टेड वहाँ पर है लेकिन वहाँ पर आती नहीं क्योंकि उनके रिलेशन में डीसी डोडा है। अगर डीसी डोडा के रिलेशन में हो तो पोस्टेड जहाँ पर भी हो वहाँ ड्यूटी नहीं करनी है। कहीं भी जाके आपको बिठाया जा सकता है, चाहे आप ससुराल में बैठे या मायके बैठे, कहीं भी कोई पूछताछ नहीं है। और अद्भुत की एक ऐप खोल रखी है डिस्ट्रिक्ट डोडा में एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो टीचर्स के लिए हो या किसी भी मुलाजिम के लिए हो। अद्भुत एक ऐप है, उसमें फोटो उठाना है, वो डालना है। लेकिन उस अद्भुत से क्या फायदा है मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिनको जहां के लिए रखा गया था, तैनात किया था, वो वहां पर नहीं है। इतने बड़े इलाके में एक डॉक्टर की पोस्ट थी, उस डॉक्टर को भी उस पोस्ट को वहीं रहने दिया, लेकिन यहां से शिफ्ट करके रखा है, अपने कहीं अगल बगल में रखा है। हमें वो नहीं पता है कहां पर वो इस वक्त ड्यूटी दे रही है और कैसे वो तनख्वाह ले रही है, उसका हमें पता नहीं है। और इतने इलाके को इन चीजों से जूझना पड़ रहा है। पोस्ट यहाँ की, तनख्वाह यहाँ की, काम कहीं और करे या न करे वो दूसरी बात है। आप रिलेशन में है तो भाई साहब इतना तो बनता है। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, हिली इलाका है। एक जगह है मुलानू की, यहाँ पर एक वक्त में थोड़ा सा इसको प्लान किया था, चाहे किस गवर्नमेंट ने किया, किस डिपार्टमेंट ने किया, अच्छी बात थी। यहाँ पर लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग हुआ करती थी। इलाके में कोई भी मसला हो जाता, जिसे लिफ्ट करना होता और उस जहाज को बिठाने के लिए जगह नहीं होती थी, और उस जगह का इंतजाम यहाँ पर किया था। अगर कहीं बाई चांस कुछ भी हादसा पेश हो जाता है, जहाज आ जाता है, लेकिन उसे आप उतार कहाँ सकते हो, क्योंकि हिली एरिया, पहाड़ी वाला इलाका है। तो एक जगह बनाई थी, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत हुआ करती। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे यहाँ के लोगों ने बड़ी वीडियोस डाली, बड़ी उम्मीदें दिखाई, डीसी डोडा को चिट्ठी लिखी, एसीडी को चिट्ठी लिखी, लेकिन 19 लाख में ये ऑलरेडी एक ग्राउंड बना हुआ था। एच भी लिखा हुआ था, एच लिखा हुआ था, एच भी लिखा हुआ था इस जगह पे, एच भी लिखा हुआ था जहां वो जहाज बैठने का काम करता। लेकिन ऑलरेडी प्लान किया हुआ एरिया था। आप देख सकते हैं घास लगी हुई है, झाड़ियां बनी हुई हैं, बड़ी पुरानी ये जगह बनी हुई थी। लेकिन 19 लाख में, करप्शन की बात कर रहे हैं ना, करप्शन की, 19 लाख में यहां पर तामझाम हुआ है। और 19 लाख में ये पेंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैटिंग होनी चाहिए थी। सीमेंट पर वॉलीबॉल बच्चों को खिलाया जा रहा है। और जो फेंसिंग है वो 4-5 फीट होगी कि 6 फीट है, 6। और यहाँ पर जब बाल को खेला जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब इससे बाहर निकल जाता है, यही बाल नीचे दरिया के पास पहुंच जाता है। और 19 लाख में ये जगह बनाने का काम किया है। और इसकी जब बात बताई गई थी डीसी को, एसीडी को, इसकी वेरिफिकेशन करने की, ये भाई साहब पैसा कैसे निकला, एक टीम बनानी चाहिए थी। लेकिन 19 लाख इनके दिमाग में घुसता ही नहीं। वो पैसा उनके लिए है क्योंकि वो पेटियों की पेटियां उठाते हैं, चाहे ब्लॉक हो, आरडीडी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। अरे भाई साहब 19 लाख में क्या बनाया है और किस तरीके का बिल आपने निकाला है, और जिस चीज के लिए ये जगह थी उस जगह को भी आपने खत्म कर दिया। अरे अगर आपको 19 लाख में ग्राउंड बनाना चाहते, किसी भी पहाड़ी को प्लान करके बनाया जा सकता था। इस जगह को खत्म करने के बाद आप ये चीज कैसी बना रहे हैं, उस पर भी सवाल नहीं होते। लेकिन जब हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं भाई साहब सवाल करता। अब मुझे बता दीजिए 19 लाख में ये काम हुआ है, और जिस डिपार्टमेंट ने इसका बिल बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, बहुत सारे लोग सवाल भी करेंगे कि सीमेंट का है। हमने वॉलीबॉल खेलना है जिसमें लेटना भी पड़ता है बाल उठाने के लिए, और आप मुझे बताओ यहाँ पे मैटिंग होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने सीमेंट करने के बाद इसे पेंट किया और 19 लाख रुपया निकाला है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फिक्र ही नहीं। और बच्चों ने अगर पूछा था, यहाँ के लोकल्स ने अगर पूछा था इस जगह को आपने खत्म क्यों किया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। अरे 19 लाख नहीं, ये तो पैसा कितना लगाया है उसका भी एस्टिमेट करो। ये धांधलियां तुम लोग देखोगे नहीं। बात करते हैं पीओके को वापस लाने की। अरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म तुम लोग कर रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हालात बना रही है, जो भाजपा के लोग धांधलियां कर रहे हैं और जिनको फुर्सत ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हेलीपैड है तो हमारा यहाँ अगर कहीं कोई मसला हो जाता है तो जहाज कहां बिठाएंगे, इस जगह पे बिठाने का काम करेंगे।
ये चीजें आपको समझनी होंगी। हालात को बेहतर बनाने के लिए आवाम को खड़ा होना होगा और एडमिनिस्ट्रेटर को समझना होगा। ट्वीट लिखने से, किसी की अच्छी बात को रिट्वीट करने से बात नहीं बनती भाई साहब। आपको जमीनी सतह पर उन चीजों को देखना होगा, अपनों को छोड़ना होगा, अपनों से काम करवाना होगा। दलाली करके इन जगहों को खत्म करके यहाँ की लोगों की जरूरियात को तोड़ के अपना फायदा देख रहे हो। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि इलाका हिली है, यहाँ पर जगह नहीं है, प्लेन जगह नहीं है, लेकिन 19 लाख में एक प्लेन जगह पे 2 लाख में काम करके, 3 लाख में काम करके पैसा निकाल कर लोगों का हड़प किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, आवाम से भी गुजारिश है, ऐसे लोगों पे शिकंजा आवाम को कसना होगा, क्योंकि जिन लोगों से हम फरियाद करेंगे वो लोग बराबर के शरीक हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, बराबर के शरीक है। महराज चीखता इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को मुझे जिनसे उम्मीदें हैं वो लोग भी इन्हीं के साथ मिले हुए। तो क्या करें भाई साहब, एलजी तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये दलाल नेता सारे के सारे मिले हुए। किनसे फरियाद लगाएंगे, लेकिन नंगा करने का काम करेंगे, तुम्हारी औकात याद कराने की बात करेंगे। और ये जो मालाएं तुम डलवाते हो ना, बैक टू विलेज, अब तो फ्लॉप शो हो गया, लेकिन एक आदत बन गई है। मंगलवार को इलाके में जाना है, भलाक दिवस में जाना है, उसके अलावा ड्यूटी कौन करेगा? उसके अलावा तुम ये चीजें नहीं देखोगे। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर पोस्टेड है, इतने इलाके को एक डॉक्टर है जो पोस्ट यहाँ पर है, उसको पोस्ट के समेत यहाँ से उठा लो ना। रिश्तेदारी निभाने की जरूरत मुलानू के अंदर नहीं है, काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूरी नहीं है। आप रिश्तेदारी निभाते निभाते इलाके को खजल करने में लगे हो। इसकी बात उठाई थी, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। वेरिफिकेशन उनकी होती है जिनके साथ आपकी बनती नहीं। महराज की वेरिफिकेशन के लिए कोई चिट्ठी लिख दे तो तुरंत वेरिफिकेशन आएगी। लगे रहते हो इसने वो क्या किया, वो कहाँ रहता है, कहाँ गया, क्या खाया। अरे ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। लोगों का पैसा है, जमीनी सतह पर तुमने लगाया है तो गलत लगाया है, इसकी रिकवरी होनी चाहिए। डीसी डोडा से रिकवरी होनी चाहिए। अब जिस आदमी ने काम किया उसको क्या बताएंगे? और जिन लोगों ने सवाल भी उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर जवाब कार्रवाई कर ही नहीं रही। मुझे तो लगता है इसकी रिकवरी डीसी डोडा से करनी चाहिए, जिसने ये गलत किलोना काम किया है। इतने इलाके के लिए अगर कहीं लिफ्टिंग का काम होगा, एयरलिफ्ट के लिए, तो उस जहाज को बिठाने का काम कहां करेंगे हम लोग? अरे तुम तो उन चीजों को तोड़ मरोड़ कर खत्म कर रहे हो और अपने मफाद के लिए कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हो। ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपको इसकी इंक्वायरी करनी होगी, लोगों को जवाब आपको देना होगा। और ये जो हॉस्टल हमारा है, अगर वहां डॉक्टर की पोस्ट है, कोई मैडम यहां पर अप्लाई है, तनख्वाह लेती है, तो आपके रिलेशन की वजह से उसे ठाठरी में बिठाने का काम मत करो। अगर इतने ही अमीरजादे हैं तो छोड़कर चले जाइए ना, कोई और यहां पर आने का काम करेगा।